नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल त्रिलोकवासी हिंदोवाले में। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको मैंने सिलेंडर चेंज करना बताया था। तो इसमें एक मेरे सब्सक्राइबर हैं सुरेंद्र सिंह जी, तो उनका एक कमेंट आया था कि भाई हम ये सिलेंडर तो हमेशा ही चेंज करते हैं, आप कुछ नया बताइए। तो उन्हीं के इस कमेंट को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ दो चार बातें सिलेंडर के बारे में सर्च की हैं, तो वही आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले सिलेंडर के एक्सपायरी डेट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है A35। तो A35 का मतलब ये हो गया, एक A B C और D चार अल्फाबेट लिखे होते हैं इंग्लिश के, और ये नंबर होता है यहाँ पे 35। तो जो 35 है इसका मतलब है 2035। 35 का मतलब हो गया 2035, और ए का मतलब हो गया है, अब A B C और D चार अल्फाबेट होते हैं, इसमें ए का मतलब होता है जनवरी फरवरी मार्च, बी का मतलब होता है अप्रैल मई जून, सी का मतलब जुलाई अगस्त सितंबर, और डी का मतलब होता है अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। तो ये मैंने होते हैं। तो इस सिलेंडर की अगर एक्सपायरी डेट की मैं बात कर रहा हूँ तो यह है A35 है, मतलब ये मार्च 2035 में इसकी एक्सपायरी डेट है। उसके बाद अगर इसमें गैस भरी जाए तो कुछ ना कुछ में मतलब कुछ दिक्कत हो सकती है, इसलिए जो गैस भरने वाली कंपनियां होती है उनको पता होता है, वो इसमें गैस नहीं भरते हैं। दूसरी बात, अगर आपको मैं बताऊं कि सिलेंडर अगर यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ मैं आपको, ये वाला इस जो छेद है, ये छेद है, इनको अगर मैं दिखाने आपको बताऊं इनके बारे में, ये छेद क्यों होते हैं, तो ये अलग अलग सिलेंडर में अलग अलग प्रकार से छेद होते हैं। किसी में इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, किसी के सर्कल शेप में होते हैं, किसी में स्क्वायर शेप में होते हैं। तो ये तो दिखाते हैं कि कंपनी को डिनोट करते हैं, ये वाला जो छेद है कि स्क्वायर में है, रेक्टेंगुलर में, कंपनी को डिनोट करते हैं। लेकिन इसमें छेद क्यों होते हैं, ये सिलेंडर ऐसा रहता है यहाँ पे, अगर इसमें ये छेद नहीं होंगे, यहाँ पे ये छेद नहीं होंगे, तो अंदर हीट की वजह से सिलेंडर को नुकसान हो सकता है। तो इन छेदों से हवा आर पार होती है, जैसे सिलेंडर की छेद देखिए आप यहाँ पे, तो इनसे क्या होता है, हवा आर पार हो जाती है, तो सिलेंडर में मतलब उसकी ज्यादा हीट नहीं जनरेट होती है, उसमें ठंडा रहता है सिलेंडर। तो उस हवा को एयर पास करने के लिए सिलेंडर में वो छेद होते हैं, ताकि वो कोई नुकसान ना हो, क्योंकि अंदर उसकी जो गैस भरी हुई है, उस गैस बहुत ही वो ज्वलनशील गैस होती है। तो गैस का नाम है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, इस गैस का नाम है जो उसके अंदर भरी होती है। और आपको पता है कि जो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो गैस होती है वो बिल्कुल रंग गंधहीन होती है, उसका कोई गंध नहीं होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर गंध नहीं है तो फिर जब गैस लीक होती है तो गंध कैसे आती है। तो उस गंध के लिए एक अलग से गैस मिलाई जाती है जिसको बोला जाता है इथाइल मार्केप्टन। इथाइल मार्केप्टन उस गैस को बोला जाता है। उसमें बहुत स्मेल होती है, तो इसलिए उसको इसमें मिलाया जाता है। अगर उसको गैस को इसमें नहीं मिलाया जाता है जाए तो क्या होगा, कभी गैस लीक हो गई, एलपीजी गैस लीक हो गई कभी, तो और किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि उसमें हमने स्मेल के लिए अलग से गैस नहीं मिलाई। अब बाई चांस किसी ने अगर स्विच ऑन किया या माचिस जलाई तो पूरा इसमें नुकसान हो सकता है। इसीलिए ये इथाइल मार्केप्टन गैस इसमें मिलाई जाती है, ताकि जब भी ये सिलेंडर गैस लीक करे तो पता चले। सुरक्षा की दृष्टि से इसको ऐसा किया गया। अब बात आती है एलपीजी। एलपीजी सिलेंडर की फुल फॉर्म क्या है। एलपीजी का फुल फॉर्म एल फॉर होता है लिक्विफाइड, लिक्विड नहीं, लिक्विफाइड, पी फॉर पेट्रोलियम और जी फॉर गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब इसके अंदर जो गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, कभी आपने गैस उठाया हिलाया होगा तो उसमें ऐसा लगा पानी टाइप का कुछ भरा होगा। तो गैस जो होती है आइसोब्यूटेन और ब्यूटेन जो गैस होती है उसको कंप्रेस किया जाता है, और कंप्रेस करने के बाद जो गैस होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस वजह से इसके अंदर जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, इसलिए इसको एलपीजी बोला जाता है। दूसरा, इसमें एक चीज अगर आपको हम बताना चाहें कि इसमें कि अगर हमें ये पता करना है कि हमारा जो गैस है सिलेंडर है कितना उसमें गैस बची हुई, खत्म हुआ कि नहीं, कितना हुआ, तो इसके लिए एक तरीका क्या है, आपने क्या करना है, वही सर एक गीला कपड़ा ले लेना है, और गीला कपड़ा लेके आपने क्या करना है, इसको सिलेंडर पे ऐसे उसको ढंग से ऐसे साफ कर देना है गीले कपड़े से। और जब साफ करने के बाद आपने इसको कुछ देर सूखने देना है, इसको इस सिलेंडर को कुछ देर सूखने देना है। जब ये सूख जाएगा तो उतना सूख जाएगा जितना गैस नहीं होगी, और जितनी गैस भरी होगी उसके नीचे गीला ही रहता है। मतलब 5-10 मिनट बाद आपने इसको ऐसे गीला कपड़ा लगा छोड़ देना है, और उसके बाद जब आप आएंगे तो देखेंगे कि जहां तक गीला है वहां तक गैस भरी है, और जहां तक सूख गया है मतलब उतनी गैस खाली होगी। तो ये एक छोटी सी जानकारी
मैंने आपको देना आपको शेयर करना चाहा। तो धन्यवाद जो सब्सक्राइबर हैं सुरेंद्र सनेगी जी, कि आपके कमेंट से मुझे ये बताने का मौका मिला, एक मोटिवेशन मिला कि मैं ये कुछ बताऊं। धन्यवाद सभी सब्सक्राइबर्स का, सभी दोस्तों का। आप भी कमेंट कीजिए कि आपको किस तरह की, किस टॉपिक पे अगर मैं कोशिश करूं तो किस टॉपिक आप वीडियो चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय माता की।